जय हिंद दोस्तों, लालचंद सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। इसको पहले देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया है, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध। तो हमारे पास इसके फार्मूले ये यहाँ पे दिए हैं। देखा जाए तो कह रहा कि शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका मतलब ये यहाँ पे दिया है कि -x का गुणांक, जो b दिया है इसको हम कहेंगे -x का गुणांक, जो a दिया है इसको कहेंगे x² का गुणांक। इसी प्रकार यहाँ पे दिया शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर c क्या दिया अचर पद और a क्या दिया है x²। ये देखा यहाँ पे a क्या दिया है x²। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है पहला नंबर फार्मूला दिया है, लिखेंगे -b/a बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। जो यहाँ पे ये दिया है b/a, इसको हम क्या कहेंगे गुणांक। ये क्या है गुणांक और ये क्या है, ये है शून्यक। अब आगे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा b/a माइनस b क्या दिया है, जो -b दिया है इसको लिखेंगे x का गुणांक बटे। अब a क्या दिया है, a दिया है x² का गुणांक बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का दिया योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग लिख सकते हैं यहाँ पे, शून्यकों का योग। ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा हमारा दिया है, c/a बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये c क्या है अचर पद, a क्या दिया है x² का गुणांक बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे -b को हमने x का गुणांक क्यों लिखा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस c। अब देखो a में क्या दिया x², मतलब a के जगह पे हमें क्या लिखना है x²। जहाँ पे b दिया वहाँ पे क्या लिखना है x, और c क्या दिया, c का मान क्या दिया हमारे पास 1। ये तो क्या हो गया अचर पद, तो इसी के अनुसार यहाँ पे फार्मूला है। अब देख लेते हैं इसी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल यहाँ से। जैसे हमारे पास दिया x² माइनस का 7x प्लस का 7x प्लस का 10। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास दिया है x² प्लस का 7x प्लस का 10। अब इसमें करना क्या है हमें, तो कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद, ये जो दिया है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना, गुणनखंड करना। गुणनखंड तो आना जरूरी है, नहीं आ रहा तो सीख जाएंगे इस वीडियो में। तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसके हमें जांच करना है, इनका मान सही आ रहा है या नहीं आ रहा। वो कौन से फार्मूले, ये 2 फार्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करवाएंगे। 10 का
और यहाँ कितना है 1, तो 10 का नाम कितना होगा 10। अब हमें गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए यहाँ पे 7। तो 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। हमें लाना यहाँ पे जोड़ने पर 7 आना चाहिए, जोड़ने पर 7। ये याद रखें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस दिया तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे 5 दूनी 10 तो लिख सकते हैं 5x, अब प्लस क्या दिया यहाँ पे दिया है प्लस, क्योंकि अब 2 अब प्लस 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। 5x अब प्लस का 2x, अब प्लस में हमारे पास क्या है 10 बराबर क्या मानेंगे 0, तो यहाँ पे आप 0 मान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या दिया है 5x प्लस का यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या दिया है 10 बराबर पे 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो हमारे पास दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5x, तो इससे हम कॉमन ले सकते हैं x, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या दिया है प्लस, यहाँ पे क्या है 5, अब प्लस यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास x प्लस 2 पंचे 10 बराबर पे 0। अब देख लेते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, ये हो गया गुणनखंड। अब इसके बाद क्या करेंगे x प्लस 5 और एक जो बचा उसको एक ब्रैकेट में अलग से, तो x प्लस का 2 बराबर पे क्या था 0। अब इसके हम शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने का तरीका ये है कि एक एक ब्रैकेट हम खोलेंगे, तो हमारे पास x प्लस का 5 बराबर पे क्या करेंगे 0, क्योंकि हम पहला खोल रहे हैं अभी दूसरा नहीं खुला, तो यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, एक मान आ गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिया है x प्लस का 2 बराबर मानेंगे 0, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस का 2। अब यहाँ पे याद रखिए कि हम इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा, इसको अल्फ़ा इसको बीटा, किसी को कुछ भी मान सकते हो, अल्फ़ा बीटा ही मानना है। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा का मान जो हो गया, अल्फ़ा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है। अब क्या करना है, हमें जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम इधर की ओर खोल लेते हैं। अब देखो जांच करने के लिए फार्मूला हमने बताया था -b/a बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया। और दूसरा बताया गया था c/a बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बताया गया था। अब सबसे पहले ये क्या करना है हमें, हमारे पास दिया क्या क्या था ये लिख लेते हैं हम। हमारे पास दिया था एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर पे 0, तो हमारे पास ये a है, a का मान कितना है हमारे पास 1, और b का मान कितना है 7, और c का मान कितना है 10। अब ये मान क्या करना है, रखना है हमें, तो -b क्या करना है, -b का मान हमारे पास कितना है 7 बटे a का मान कितना है 1, ये हो गया बराबर अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा का मान आया था -5 बटे प्लस यहाँ पे बीटा का मान आया था -2, तो लिख लेते हैं -2। अब देख लेते हैं, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अब देखो इसका हम भाग करें तो क्या आएगा, -7 आएगा बराबर, ये क्या होता प्लस माइनस माइनस, तो -5 और -2, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया -7 बराबर पे -7, मतलब एक तरफ का मान तो बराबर आ रहा है। अगर ये भी मान दोनों बराबर आए, कुछ भी आए लेकिन बराबर आना चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। कह रहा c/a, c का मान हमारे पास क्या दिया है 10। अब उसके बाद हमारे पास कह रहा a, यहाँ पे a का मान क्या है हमारे पास 1 है, a का मान 1 है बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या दिया था -5 इंटू बीटा क्या दिया था -2। अब 1 का भाग इसमें करेंगे तो क्या आएगा 10 बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 दूनी 10। अब अगर देखा जाए तो दोनों मान क्या हैं बराबर, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा क्वेश्चन जो हमने किया है वो क्वेश्चन सही है। देख लेते हैं क्या क्या मान आए हैं इसमें। ये देखो यहाँ पे आया था -7, अब इसका भाग इसमें करेंगे तो क्या आएगा -7, मतलब -7 और -7, इसका ये आंसर भी हमारा सही है। उसके बाद दूसरा अब देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आया 10 और इसमें क्या आया 10/1, मतलब 1 का भाग अगर 10 में करेंगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा। अब इसी प्रकार
दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं आप। ये हो गया। उसके बाद अब देख लेते हैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल, एक छोटा सा है उसको भी देख लेते हैं। दिया है दूसरा नंबर, दिया 4x² प्लस का 8x, ये दिया है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बराबर पे हम 0 मानेंगे। अब 0 मान लिया। आप क्या करेंगे, हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें 3 पद नहीं है, 2 पद दिए हैं, एक ये है एक ये है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, और 4 दूनी 8 मतलब कॉमन भी मिल रहा है हमें, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x। तो हमारे पास बचा यहाँ पे x प्लस 4 दूनी 8 बराबर पे 0, बराबर पे 0। तो अब क्या करेंगे, अब ये इधर है हमारे पास 4x और इसके बराबर क्या मानेंगे 0, ये बटे में जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 0/4। अब 4 का भाग हम 0 में करेंगे, कितना आएगा 0। इसी प्रकार हमारे पास एक ब्रैकेट बचा था, x प्लस 2 बराबर क्या मानेंगे 0। इसको उधर भेजेंगे तो x का मान कितना आएगा -2। अभी नियम बताया गया कि एक को अल्फ़ा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। फिर उसके बाद लिख लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था। दिया था 4x² प्लस का 8x = 0। लिख सकते हो को ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये लिख सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो a का मान हमारे पास 4 दिया है, a का मान 4 दिया है। इसी प्रकार b का मान हमारे पास 8 दिया है, और c का मान हमारे पास कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे हम 0। अब फार्मूला मालूम है आपको, फार्मूला क्या होता है, होता -b/a बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला होता c/a बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप फार्मूला याद कर लें। उसके बाद हमारे पास दिया -b का मान क्या दिया हमारे पास -b यहाँ पे मान दिया है 8, क्या दिया है 8 बटे a का मान क्या है 4 बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान क्या दिया है हमारे पास, वो अल्फ़ा प्लस बीटा है। यहाँ पे अल्फ़ा का मान 0, अब प्लस बीटा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना दिया है 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पे क्या था -4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ गया -2 बराबर ये क्या है -2। एक मान बराबर हमारे पास आ गया। संभावना देखी जा रही कि क्वेश्चन सही हो रहा है। अभी कह नहीं सकते कि सही है, लेकिन संभावना देखी जा रही है। अब देखें यहाँ पे क्या दिया c/a, c हमारे पास दिया है, तो c का मान हमारे पास क्या दिया था 0 बटे a का मान क्या दिया था 4 बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास 0 दिया था, और बीटा का मान क्या दिया था -2 दिया था। अब 4 का भाग इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 इक्वल इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो क्या आएगा 0। इससे हमें पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। अगर इसमें किसी को कोई तकलीफ़ हो या कहीं पे समझ में ना आया हो तो कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आया था। तो क्वेश्चन ये वाला था, देख लेते हैं हमारे पास मान क्या क्या आए थे 0 और 2, 0 और -2। सबसे पहले देख लेते हैं 0 और -2, ये हो गया। फिर उसके बाद जब हम निकाले इसका मान तो हमारे पास क्या आया, देख लेते हैं। हमारे पास आया यहाँ पे -2/1 अब देखो यहाँ पे a प्लस b, और इधर क्या दिया था, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। मतलब दोनों का मान क्या आया था अल्फ़ा और बीटा। देख लेते हैं इसका मान, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या दिया -2, और इसी प्रकार दूसरे में क्या दिया था, दूसरे में भी क्या दिया था, दूसरे में दिया था 0, दूसरे में क्या दिया था 0, क्योंकि देखो इसका गुणा हम इसमें करवाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद
अब चालू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। हमारी जो एक्सरसाइज है उसको अब चालू करेंगे। तो हमारे पास अब एक्सरसाइज देख